नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरमा अकीदतों, मोहब्बतों और एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, आज की ये तकरीब मुसर्रत आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी के अंदर मुनक्किद है और मुझे बयान का हुक्म दिया गया। मैंने जो सूरत आपके सामने तिलावत की है उसी के हवाले से चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और तवज्जो के साथ इन बातों को समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए अंबियाए किराम और रुसुल इज़ाम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और हर नबी को एक ख़ास सिफ़त के साथ मौसूफ़ फरमाया। किसी नबी को ज़ुहद, तकवा और वरा के अंदर बेमिसल बेमिसाल बनाया, तो किसी नबी को मुजाहिदाना ज़िंदगी के अंदर यकता बनाया, किसी नबी को अपने साथ हम कलामी का शर्फ अता किया और किसी नबी को सब्र के अंदर बेमिसल बेमिसाल बनाया। लेकिन हज़रात गिरामी कदर ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत की मसनद पर एक ही हस्ती को बिठाया है। अपनी महबूबियत की मसनद पर एक ही ज़ात को बिठाया और वो ज़ात आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तमाम अंबिया और रुसुल इज़ाम पर जिनके दर्जों को बुलंद किया गया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर है। वैसे तो पूरा कुरान हुजूर की नात बयान कर रहा है, पूरा कुरान हुजूर की तौसीफ और सना कर रहा है, लेकिन कुरान मजीद की ये सूरत जो सबसे मुख्तसर सूरत है और मैंने आपके सामने तिलावत की, इसके अंदर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के ऐसे दरिया बह रहे हैं जिनकी ना कोई हद है ना कोई किनारा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक़्त एक इकलौते साहबजादे जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो काफिरों ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ी खुशी मनाई कि मुसलमानों के नबी का एक बेटा था। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे, उस वक़्त वो इकलौते थे। बड़ा जश्न मनाया गया वलीद बिन मुगीरा और उमय्या बिन खल्फ और दूसरे सरदार कुफार के मुशरिकीन के कि आज मुसलमानों के नबी का इकलौता बेटा चला गया। जब माअज़ल्लाह खुद ये मुसलमानों के नबी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो इस्लाम का नाम लेने वाला इस रूए जमीन पर कोई बाकी नहीं रहेगा। इस गम की कैफियत के अंदर जब हुजूर की चश्मान मुक़द्दस से भी आंसुओं की जड़ी थी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर आज हम आपको भी रोता हुआ देख रहे हैं। आप तो सब्र की तलकीन फरमाते हैं। आपने फरमाया, इब्ने औफ, दिल और आंखों के गम पर किसी का काबू नहीं होता। आज मेरा इकलौता बेटा दुनिया से गया है, लेकिन मेरा दिल भी रो रहा है, आंखें भी आंसू बहा रही हैं, लेकिन मैं अपनी जुबान से वही बात करूंगा जिस पर मेरा रब राजी होगा।
मैं जुबान से कोई शिकवा नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। और काफिरों की तरफ से जो ताना दिया गया वो ताना ये था कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए। अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल मुनक़ते हो जाए, नस्ब आगे न चले, नस्ल आगे न चले, नस्ल मुनक़ते हो गई, नस्ब आगे नहीं चलेगा। अबतर का लफ्ज बोला तो कुरान ने फरमाया महबूब तेरे दुश्मन अबतर होंगे, नस्लें इनकी बर्बाद होंगी, नस्ब इनका कट जाएगा। क्योंकि कानून कुदरत यह है कि नस्ब और नस्ल का सिलसिला बेटों से आगे चलता है, मुज़क्कर औलाद से आगे चलता है। महबूब तेरी खातिर मैं कानून बदल देता हूँ, लोगों का नस्ब और नस्ल बेटों से आगे चलती है। तेरी नस्ब, तेरा नस्ल महबूब अगर मुज़क्कर औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो तेरी खातिर कानून बदल दिया, तेरा नस्ब और तेरी नस्ल तेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा से आगे चली। और फरमाया ये जो अबतर होने का ताना दे रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की औलाद, मुज़क्कर औलाद बलूगत को कोई ना पहुंची और नस्ब मुस्तफा आगे कैसे बढ़ेगा। फरमाया जमाना देखेगा, नस्लें इनकी बर्बाद होंगी, क़यामत तक सादात और आले रसूल के डंके बजते रहे। कहीं हसनी सैयद नजर आएगा, कहीं हुसैनी सैयद नजर आएगा, डंके बजेंगे सादात के, आले रसूल के। आज वो लोग काफिर जिन्होंने हुजूर को ताना दिया था कि आप अबतर हो जाएंगे, आज मैं कहता हूं बात बड़ी सख्त है, लेकिन आपको मानना पड़ेगी कि उनकी फिक्र के वारिस तो मौजूद है, उनके नजरियात के हामी तो मौजूद है, लेकिन नस्बी औलाद मौजूद नहीं। आज भी डंके बज रहे हैं तो आले रसूल के, सादात के। ये जलवा है उस लफ्ज़ कौसर का कि नस्लें इनकी बर्बाद होंगी, क़यामत तक नस्ल मुस्तफा के नारे लगते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मरहबा। फिर इस लफ्ज़ कौसर के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कसरत को बयान किया गया कि जितनी कसरत के साथ हुजूर की उम्मत है, पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी और की उम्मत नहीं। तवज्जो है ना आपकी? ये बात हज़रात जो बार बार पीछे देखते हैं, इधर मेरी तरफ जरा तवज्जो रखें। इस कसरत के साथ और किसी की उम्मत नहीं, जबकि हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि कल मैदान माशर के अंदर आदम से लेकर मुझ तक सारे नबियों के मानने वाले 120 सफों में होंगे, और उन 120 सफों में से फरमाया 40 तो उनकी होंगी जिन्होंने आदम से लेकर ईसा तक का कलमा पढ़ा, और 80 उनकी होंगी जिन्होंने मुझ मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा। और फरमाया इस उम्मत का एजाज ये भी है कि ये आए बाद में हैं, जन्नत में पहले जाएंगे। जिस तरह मैं अव्वल भी हूँ आखिर भी हूँ, मेरी निस्बत से मेरे गुलाम आए तो बाद में है, जन्नत में पहले जाएंगे। मुझे वो बात याद आ रही है जो हजरत अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब कोटली लोहारा वाले फरमाया करते थे। आप फरमाते थे इस उम्मत की मिसाल तो ऐसे है कि जैसे रावलपिंडी से एक कतार चले, लोग मिलते गए, पीछे आकर कतार में शामिल होते गए। जब वो लाहौर पहुंचे तो ऐलान हुआ कि बस सफर खत्म हो गया, अब हमने वहीं जाना है जहां से हम आए हैं। जो जहां खड़ा है वो अपना मुंह फेर ले। तो जब मुंह फेरा कतार ने, तो जो सबसे आखिर में था वो सबसे पहले हो गया। फरमाया आए तो बाद में हैं, लेकिन जब जन्नत में जाने का ऐलान होगा सबसे पहले सबसे आगे हम होंगे। इसी तरह जिस तरह हुजूर आए तो सबसे बाद में है, खत्म नबूवत का ताज सजा कर आए, लेकिन हकीकत में सबसे पहले भी मेरे नबी। मैं बात अपनी करूं तो हो सकता है मुश्किल हो, हजरत गजाली ज़मान ने बड़ा आसान अंदाज से समझाया। तवज्जो है ना आपकी? मसनद हदीस भी जिन पर नाज करे, मसनद तदरीस भी जिन पर फख्र करे, हजरत गजाली ज़मान अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल व आखिर होने की मिसाल यूं है जैसे बंदा पुरकार से दायरा बनाता है, तो पेंसिल के साथ दायरा जहां से शुरू होता है खत्म भी, सारे बोलो, मुश्किल मसला तो नहीं है। पेंसिल से दायरा जहां से शुरू हुआ खत्म भी वही हुआ। फरमाया इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं
जहां खत्म हुआ शुरू भी वहीं से हुआ था, जहां शुरू हुआ खत्म भी वहीं हुआ। यही मतलब है कि दायरे नबूवत की इब्तिदा भी मेरे नबी, दायरे नबूवत की इंतहा भी मेरे नबी, दायरे नबूवत का आगाज भी मेरे नबी, दायरे नबूवत का इख्तिताम भी मेरे नबी, दायरे नबूवत का अव्वल भी मेरे नबी, दायरे नबूवत का आखिर भी मेरे नबी। इसी तरह हुजूर की गुलामी का सदका उम्मत आई बाद में है, जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाएगी। तो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। रात गिरामी कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने वाली हजरत खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कौन? मलकुल मौत। क्यों आए हो? हुजूर की रूह कब्ज करने आया हूं। बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर आपकी बारगाह में रूह कब्ज करने आया हूं, लेकिन रब ने हुक्म दिया है महबूब की रूह महबूब की इजाजत के बगैर कब्ज करना तो दूर की बात है, जब तक मेरा महबूब इजाजत न दे महबूब की चौखट भी पार न करना। हुजूर ने फरमाया जिब्रील को बुलाओ। जिब्रील आए। जिब्रील ने अमीन ने अर्ज किया हुजूर रब फरमाता है अल्लाह भी आपसे मुलाकात का शौक रखता है, आप तशरीफ ले जाइए। फरमाया जिब्रील मैं चला तो जाऊं, ये मेरी उम्मत कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, हज करने वाले, चला तो जाऊं, इनके सर पर शफकत का हाथ कौन रखेगा? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया रब का वादा है हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमीइल अंबियाए वल उमम हत्ता तदखुलहा अंत व उम्मतुका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी और रसूल और उनके मानने वाले, उन पर जन्नत में दाखिल होना उस वक्त तक हराम है जब तक महबूब आप अपने एक गुलाम को लेकर जन्नत में नहीं चले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फिर इस लफ्ज़ कौसर के जरिए हुजूर के इल्म की कसरत को बयान किया गया। तवज्जो है, इल्म की कसरत। हम सिर्फ हाल देखते हैं और वो भी एक महदूद, जहां तक हमारी निगाह जा रही है हम देख रहे हैं। माजी हम नहीं जानते, माजी पर हमारी निगाह उस तरह नहीं है, इस्तिकबाल हम नहीं जानते, लेकिन निगाह नबूवत में जिस तरह माजी है इसी तरह हाल है, इसी तरह इस्तिकबाल है। तीनों जमाने बराबर हैं निगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। माजी, हाल, इस्तिकबाल तीनों बराबर हैं। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। इन्नी अरा मा ला तराउन, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते। हज़रात गिरामी कदर, हुजूर की निगाह का आलम तो मैं बाद में बयान करता हूं, पहले मैं आपसे एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। 11वीं शरीफ करीब है, गौसे आजम का उर्स करीब है। आप जानते हैं हजरत मुजद्दिद पाक ने मकतूबात शरीफ के अंदर लिखा कि मौला कायनात आलम अरवाह में भी विलायत तकसीम करते थे, इसलिए पहली उम्मतों में भी जो वली बना है वो मौला अली के सदके बना है, और इस उम्मत में भी जो वली बना वो मौला अली के सदके बना। बात लिखने वाले हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं इस मनसब को कहते हैं कासिम विलायत का मनसब। कासिम विलायत का ये मनसब हजरत मौला अली के बाद इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन पाक के पास, इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाकिर के पास, इमाम बाकिर के बाद इमाम जाफर सादिक के पास, इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा काजिम के पास, इमाम मूसा काजिम के बाद इमाम अली रजा के पास, इमाम अली रजा के बाद इमाम मोहम्मद तकी के पास, इमाम मोहम्मद तकी के बाद इमाम अली नकी के बाद, इमाम अली नकी के बाद इमाम हसन अस्करी के बाद। इमाम हसन अस्करी जब दुनिया से जाने लगे अपने एक मुरीद को बुलाया, बुलाकर फरमाया ये मेरा मुसल्ला है, मेरी तस्बीह है, इसको संभाल कर रख लो। बगदाद में एक नौजवान आएगा, नाम उसका अब्दुल कादिर जिलानी होगा, ये मेरा मुसल्ला उसके हवाले करना, तस्बीह उसको देना। अगर तुम ना मिल सको अपने किसी और
दोस्त को आगे सुपुर्द कर देना, वो आगे सुपुर्द कर दे, वो आगे सुपुर्द कर दे, ये मुसल्ला तस्बीह सुपुर्द करते रहना, हत्ता कि ये बगदाद में अब्दुल कादिर नामी नौजवान के पास पहुंच जाए और उनसे कहना कासिम विलायत का वो मनसब जो मौला अली से चला था वो आप तक पहुंच गया है। अब इमाम महदी के आने तक जो वली बनेगा वो 11वीं वाले पीर के कदमों का नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। गिरामी कदर, मुझे तजस्सुस हुआ कि हजरत इमाम हसन अस्करी से लेकर हजरत गौसे आजम तक कितना फासला है, कितना फासला है। हजरत इमाम हसन अस्करी के विसाल से हजरत गौसे आजम की पैदाइश तक 210 साल का फासला है। और हजरत गौसे आजम बगदाद में पैदा भी नहीं हुए, ये आप जानते हैं। वो बगदाद में उसूल तालीम के लिए आए थे, वो ईरान के इलाके में पैदा हुए। लेकिन इमाम हसन अस्करी 210 साल पहले कह रहे हैं कि मेरा ये मुसल्ला ले लो, बगदाद में एक नौजवान आएगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा, ये मेरा मुसल्ला उनको देना और उनसे कहना कासिम विलायत का वो मनसब जो मौला अली से चला वो आप तक पहुंचाया है। अब आपके कासिम विलायत है। मैं पूछना ये चाहता हूं, 210 साल पहले इमाम हसन अस्करी ये खबर दे रहे हैं, अगर मौला अली के बच्चों की निगाह का आलम ये है, खुद मौला कायनात की निगाह का आलम ये क्या होगा? अगर मौला कायनात की निगाह का आलम ये है, खुदा ही जानता है निगाह नबूवत का आलम क्या। इन्नी अरा मा ला तरौन, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते। हजरात गिरामी कदर, आज एक बंदा मोबाइल हाथ में पकड़ कर कहता है कि तुम यहाँ मिलाद की महफिल सजा कर बैठे हो, जिनके मिलाद की महफिल है उनको कौन खबर देगा? और तुम यहाँ दुरूद पढ़ते हो, तुम्हारा ये दुरूद वहां कौन पहुंचाएगा? सलाम वहां कौन पहुंचाएगा? इतना फासला है, फिर इन महफिल का क्या फायदा है? दुरूद और सलाम पढ़ने का क्या फायदा है? हम उसी बंदे से कहते हैं, तू बता, ये तूने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, तू जब चाहे नंबर डायल करके सैकड़ों मील दूर जहां चाहे तू बात कर सकता है, 7 समंदर पार तू दूर बात कर सकता है। तेरे मोबाइल में इतनी ताकत है, ये आवाज कैसे जाती है? अब तो तस्वीर भी जाती है, ये कैसे जाती है? तो वो कहेगा ये साइंस का कमाल है। तो हम उसकी अकल का मातम न करें और उनकी अकल का भी मातम न करें जिन्होंने 2 दिन पहले मिलियन मार्च तो निकाला लेकिन मिलाद मार्च बिदअत है। हम उनकी अकल का मातम न करें कि साइंस की ताकत है। तो हम पूछ सकते हैं, अकल के अंदो, तुम्हें साइंस की ताकत पर यकीन है, खुदा की कुदरत पर यकीन नहीं? फिर वो कहेंगे ना, साइंस प्रैक्टिकल की बात करती है, जुबानी मफरूजे नहीं, प्रैक्टिकल की। साइंस ने तो ये टावर लगाए, बूस्टर लगाए, इन टावरों के जरिए, मवासलाती लहरों के जरिए आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। साइंस का अपना एक निजाम है। तो हम कहते हैं कि हम तो हैं ही निस्बत वाले, हमें तो टावरों और बूस्टरों की कमी नहीं। और मैं ये कोई खतीबाना जुमले नहीं अर्ज कर रहा, हकीकत भी यही है कि हमें टावरों और बूस्टरों की कमी नहीं। इन टावरों के सिग्नल कभी डाउन भी हो जाते हैं। वो टावर जो रूहानी टावर रब ने हमें अता किए हैं वो बड़े पावरफुल हैं, उनके सिग्नल कभी डाउन नहीं होते। वो हमेशा हमारा ताल्लुक वहां छोड़ कर रखते हैं। और अगर हमारे वो रूहानी टावर देखने हो, बगदाद में 11वीं वाले पीर का टावर देखिए, लाहौर में दाता अली अजमेरी का टावर देखिए, पाकपतन में बाबा फरीद का टावर देखिए, कसूर में बाबा बुल्ले शाह का टावर देखिए, गोलड़ा में पीर मेरे अली का टावर देखिए। हजरात गिरामी कदर, वली होता वो है, बात उससे करो पहुंचती नबी की बारगाह में। ये आज जो शोबद अब्बास जिन्होंने विलायत का दावा किया, और विलायत कोई ऐसी चीज नहीं है कि बंदा रात को सोता है तो सुबह वली बन जाता है। हजरत दाता साहब कशफुल माजूब शरीफ में फरमाते हैं कि मैं फसीर फिल अर्द के हुक्म पर अमल करते हुए 40 साल सफर में रहा। कितना अरसा? 40 साल सफर में रहा। और उन 40 सालों के अंदर विलायत, सुनिए क्या है विलायत। कहते हैं उन 40 सालों में मैं नमाज मस्जिद में पहुंचकर जमात के साथ अदा करता था,
जुम्मा मस्जिद जामे मस्जिद में जाकर जमात के साथ जुम्मा अदा करता। फिर फरमाते हैं कि एक वक्त वो था जब मैं सराय में गया, मुसाफिर खाने में गया, तो वहां नाम ने आज सूफी जिनका लिबास तो सूफियों वाला था, लेकिन वो सूफी थे नहीं, वो उन्होंने सूखे हुए टुकड़े मुझे दिए जिनको पानी में भिगो कर मैं खाता रहा। आज उसी दाता का लंगर पूरा पाकिस्तान खा रहा है, और वो खुद खुरबूजे खा रहे थे, छिलके मुझे मारते रहे। फरमाते हैं उन छिलकों को अपने नफ्स पर मैं बर्दाश्त करता रहा, और उसका इनाम ये मिला, एक छिलका जैसे ही मेरे जिस्म पर लगता मैं तरीकत की अगली मंजिल पर पहुंच जाता, विलायत की अगली सीढ़ी पर कदम रखता। तो वली वो होता है जो मुरीद का हाथ पकड़कर नबी की बारगाह में पहुंचा देता है। तो अगर एक वली की निगाह में इतनी ताकत है तो खुदा जानते हैं नबी की निगाह की ताकत का आलम क्या है। हमारे यहाँ लाहौर का गवाल मंडी का इलाका है, वहाँ एक बुजुर्ग हैं हज़रत शाह अब्दुल माली रहमतुल्लाह अलैह, और मुझे एजाज़ है कि मैंने इन पर कुछ तहकीक की थी, प्रोग्राम करना था टीवी पर, वहाँ मज़ार पर गया, उनके सजादा नशीन से मिला, मवाद इकट्ठा किया, प्रोग्राम किया। उसमें ये बात भी पता चली कि ये वो बुजुर्ग हैं कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली से बार बार इनकी ज़ियारत के लिए यहाँ हाजिर होते थे, और हज़रत शाह अब्दुल माली रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर उन्होंने हदीस की शरह लिखी। हज़रत शेख मुहक्किक ने फिर खुद मना कर दिया कि आप बार बार यहाँ ना आया करें, अपना इल्मी काम करें, तहरीरी काम करें। फिर हज़रत शेख साहब खत लिखते थे कि आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आना चाहता हूँ। ये हज़रत शाह अब्दुल माली, इनके एक मुरीद गए मदीना तैयबा, तो कहा पीर जी कोई पैगाम हो। कहा तुमने करना यह है कि जब मवाजा शरीफ के सामने खड़े हो तो बस इतनी बात कहना कि हुजूर आपके दर का कुत्ता अब्दुल माली, उसने भी आपको सलाम भेजा। ये इश्क वालों की बातें हैं। और इकबाल ने कहा अक्ल कुर्बां कुन बपेशे मुस्तफा। जब वो वहां गए, जाकर खड़े हुए, अपना सलाम पेश किया, जब पीर साहब की तरफ से सलाम पेश करने लगे, दिल में ख्याल आया कि ये बात पीर साहब ने खुद अपने बारे में कही है, मेरे लिए पता नहीं मुनासिब है कि नहीं, इसलिए लफ्ज बदल दिए, यूं कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम कबूल कीजिए और मेरे पीर तरीकत का सलाम भी कबूल कीजिए। जिनके नजदीक हुजूर को दीवार पीछे का इल्म नहीं, उनके नजदीक तो मामला खत्म है, लेकिन हम जानते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। जब कहा हुजूर मेरे पीरे तरीकत का भी सलाम कबूल करे, हुजूर की कब्र से आवाज आई, फरमाया इस तरह नहीं उस तरह कह जिस तरह अब्दुल माली ने सलाम भेजा। वो तो दिलों के हाल भी जानते हैं। हज़रात गिरामी कदर, फिर इस लफ्ज़ कौसर, मैं पहले ये अर्ज कर दूं कौसर का माना क्या है। उलमा तशरीफ फरमा, कोई चीज थोड़ी हो तो हम कहते हैं ये कलील है, थोड़ी है, उसके मुकाबले में कोई चीज ज्यादा हो तो हम कहते हैं ये कसीर है, ज्यादा है। और ज्यादा हो तो हम कहते हैं अक्सर है, और ज्यादा हो बहुत ही ज्यादा तो हम कहते हैं किसार है। और अगर इतनी ज्यादा हो कि कायनात में कोई तराजू और कोई पैमाना ऐसा बना ही ना हो कि उसकी मिकदार बता सके, तो उसको कसीर नहीं कहते, अक्सर भी किसार भी, उसको कहते हैं कौसर। रब ने फरमाया महबूब कसीर नहीं, अक्सर नहीं, किसार नहीं, आपको कौसर अता की है, इतना अता किया है, इतना अता किया है जो कायनात के किसी पैमाने और तराजू में आ सकता नहीं। और अता करके कायनात के खजानों की चाबियां आपके हाथ पर रखी हैं, आप जिसे चाहे, जो चाहे, जितना चाहे, जब चाहे आप अता कर सकते हैं। आपको कायनात का मालिक और मुख्तार नबी बनाकर कायनात में भेजा। आला हजरत फरमाते हैं इनका फैज पूछना हो तो फैज़े जलील आदम से पूछो। तवज्जो है, कहते हैं इनको क्या पता, इनको क्या पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का। फैज़े जलील आदम से पूछो, तौबा कबूल करवाते ये हैं। फैज़े जलील नूह से पूछो, कश्ती किनारे लगाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग को बाग बनाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं।
कसरे दना तक किसकी रसाई, वो मकाम जहां आवाज आई उदनो मिन्नी महबूब करीब आ जाओ। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये, वो मकाम रब ने इनको अता किया है, कौसर अता किया। और उस कौसर का एक माना उलमा ने यह भी बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात मुराद है। एक अराबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोजा तोड़ दिया है बगैर उज़र के, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। सहाबा किराम से अगर कोई गलती हो भी जाती तो वो हुजूर की बारगाह में आते, मुसिर नहीं होते थे, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करते, तहिरनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें पाक कीजिए, ये गलती हमसे हो गई, इसका कफारा क्या है, तौबा क्या है। हुजूर वो रोजा मैंने तोड़ा है, आप हुक्म फरमाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का कफारा फरमाया कि गुलाम, ये कफारा ज़िहार है कि कोई शख्स अपनी औरत से कह दे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है या बहन की तरह है, ज़िहार, तो इसका कफारा यही है। और इसी कफारा ज़िहार को रोजे का कफारा करार दिया गया। कहा गुलाम आजाद करो, कहा हुजूर मैं खुद गुलाम हूँ, गुलाम कहाँ से आजाद करूं। मिस्कीनों को खाना खिलाओ, मैं खुद मिस्कीन हूँ, मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं। 60 रोजे मुसलसल रखो। हुजूर अगर 60 रख सकता तो एक क्यों तोड़ता। अब रोजे की कफारे की यही 3 सूरतें हैं और उनमें से गुलामों वाली सूरत आज मौजूद, गुलामी का दौर खत्म हो गया, आज वो गुलामों वाली सूरत मौजूद है। बोल लें आप, बोल लें, कोई मसला नहीं, गुलामों वाली सूरत मौजूद नहीं है। उस वक्त 3 सूरतें थी, गुलाम आजाद करो, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, ये 60 रोजे मुसलसल रखो। अब तीनों सूरतें हैं, अमल करना अराबी के लिए मुमकिन नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे, जब सहाबा किराम ने उनकी तरफ देखा तो कहने लगे, मैं जिस नबी की बारगाह में आया हूं वो चाहेंगे तो चौथी सूरत भी निकल आएगी। और वही हुआ। खजूरों की एक टोकरी आई सरकार की बारगाह में। नबी अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि जब मदीना तैयबा में फल पकता था तो पहला फल हुजूर की बारगाह में आता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी छोटे बच्चे को बुलाकर वो फल उसको खिलाते, दुआ करते उस फल में बरकत के लिए और बरकत की दुआओं से नवाजते। हजरात गिरामी कदर, वो भी तो मदीना तैयबा के बच्चे थे ना। इश्क दलीलों का मोहताज, सारे बोल दे जरा, इश्क दलीलों का मोहताज, न उम्र देखता है, न रंग देखता है, न जुबान देखता है, न कबीला देखता है, न नस्ल देखता है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। कितनी? और जब आपके लिए मौत के आर्डर हुए थे तो हजरत मौला कायनात ने ख्वाब में आकर फरमाया, इल्मुद्दीन आप तैयार रहना, हुजूर की कचहरी और अदालत में पेश किया जाएगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो हुजूर ने फरमाया, एक फैसला वो है जो ज़ाहिरी अदालत से जारी हुआ, होगा वो जो मैं चाहूंगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, 21 साल तुम्हारी उम्र है, जिंदा रहना चाहते हो तो वो भी होगा, और अगर मेरे नाम पर शहादत की मौत चाहिए तो वो भी कबूल है। अब आप जानते हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने क्या जवाब दिया, इश्क उम्र नहीं देखता। कहा हुजूर मरते तो तब भी थे आपके नाम पर जब देखा नहीं था, अब तो देख लिया है, अब कौन जिंदा रहना चाहता है। मरते तो आपके नाम पर तब भी थे जब आपको देखा नहीं था, अब तो देख लिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के बच्चे भी आशिकाने रसूल थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक पानी का प्याला आया। आपकी आदत करीमा थी, आप दाईं तरफ से शुरू फरमाते। आपने देखा कि बाईं तरफ एक बुजुर्ग से अभी बैठे हैं, दाईं तरफ एक बच्चे बैठे हैं। नबियों के इमाम ने उस बच्चे से फरमाया, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं पानी पहले इनको दे दूं। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं पानी पहले इनको दे दूं। हुजूर ने खुद नोश फरमाया था वो पानी। अब उस बच्चे से पूछा, तुम इजाजत दो तो पहले इनको दूं। उन्होंने कहा, हुजूर अगर ये पानी वैसे होता तो मैं इजाजत दे देता, लेकिन आपके लब लगे हैं इसलिए मैं इजाजत नहीं देता। पहले मैं पीऊंगा, आपका झूठा है, पहले मैं पीऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का वो इज़हार करने वाले इमाम नववी शरह सही मुस्लिम में लिखते हैं, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा।
बच्चे को बुलाकर फल मदीना तैयबा का पहला जो फल पकता था खिलाया जाता, दुआओं से हुजूर ने वास्ते खजूरों की टोकरी आई तो हुजूर ने अराबी को बुलाकर कहा, ये खजूरों की टोकरी ले जाओ, मदीना तैयबा के गुरबा में तकसीम कर दो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। ये चौथी सूरत है जो सिर्फ उस अराबी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन वो अराबी थोड़ा और आगे बढ़े कि अगर चौथी सूरत निकली है, पांचवी भी निकल सकती है। कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद ना रख लूं ये खजूरें, क्योंकि मुझसे बढ़कर तो मदीने में गरीब और है ही कोई नहीं। तो सरकार ने फरमाया कुल अंत व अयालुका, जा खुद भी खा, घर वालों को भी खिला, तेरे रोजे का कफारा अदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अज़मत व शान मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात वो और हैं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि जिसका नाम नबी और अली है वो कुछ कर नहीं सकते। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो कायनात के मालिक और मुख्तार नबी बनकर आए हैं। बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने यहाँ तक लिखा, रब ने शरीयत बनाकर अपने महबूब के हवाले कर दी है। महबूब आप जैसे चाहे इसमें तरमीम कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, शरीयत आपके हवाले है। अब हमारे लिए तो न चौथी सूरत है न पांचवी है, लेकिन हुजूर ने चाहा तो सराबी के लिए दारुन नदवा के अंदर मीटिंग हुई और तय ये हुआ कि मुसलमानों के नबी हिजरत कर गए हैं, जो जाएगा ताकुब करेगा, पकड़ कर लाएगा, उसको 100 सुर खूंट दिए जाएंगे। सराका बिन मालिक जो उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो उठे, ऊंटों का सुना, हुजूर के ताकुब में निकले, जब करीब पहुंचे तलवार उठाई, हुजूर ने जमीन को हुक्म दिया, सराका की सवारी के कदम पकड़ लिए जमीन ने। कायनात की सारी मखलूक मेरे नबी का कहना मानती है। जमीन ने कदम पकड़ लिए। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, फिर हुजूर ने फरमाया, सराका मीटिंग तो दारुन नदवा में हुई थी, लेकिन मैं जानता हूं तुम ऊंटों की लालच में आए हो, तुम्हें यही कहा गया कि 100 सुर खूंट दिए जाएंगे, लेकिन अगर तुम कलमा पढ़ लो तो मैं कहता हूं कि कल ईरान फतह होगा, ईरान के बादशाह के हाथों में जो सोने के कंगन हैं वो तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे, वो तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। हजरत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए, लेकिन ईमान देखिए, मोहब्बत का मयार देखिए हजरत, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, ये मुसलमान हो गए थे, लेकिन इन्होंने एक मर्तबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी यात तय्यबा में एक मर्तबा भी किसी से ये नहीं कहा कि वो कंगन किधर है। मैंने कलमा पढ़ा था, मैं इस्लाम लाया, सोने के कंगनों का वादा हुआ था, वो कंगन किधर हैं, किसी से नहीं पूछा। कमो बेश 2.5 साल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुर रसूल रहे, उनके दौर में भी इन्होंने नहीं पूछा कंगन किधर है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आ गया। मुरादे रसूल, मुरीदे रसूल, तालिबे रसूल, मतलूबे रसूल, महबूबे रसूल, मुहिब्बे रसूल हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया। ईरान की तरफ लश्कर गया, उस लश्कर के अंदर ये हजरत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। इनकी वहां तबीयत नासाज हो गई, इतनी तबीयत नासाज हुई कि नबज रुक रुक कर चलने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई, सहाबा इकट्ठे हो गए, सराका कोई आखिरी वसीयत हो तो कर दो। आप उठकर बैठ गए, पूछा क्यों, वसीयत क्यों कर दूं? कहा मौत सामने खड़ी है। कहा खुदा की कसम मैं नहीं मर सकता, मुझे उस वक्त तक मौत आ नहीं सकती जब तक मैं सोने के कंगन हाथ में न पहनूं। जमीन अपना करार छोड़ सकती है, दरिया रास्ता बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, जुबान रसूल से निकले हुए लफ्ज न बदल सकते हैं, न गलत हो सकते हैं। जब तक मैं सोने के कंगन न पहनूं मुझे मौत आ ही नहीं सकती। सरकार ने फरमाया था मैं सोने के कंगन पहनूंगा, सोना औरों के लिए तो हराम है, इनके लिए हलाल है। हजरात ईरान फतह हुआ, ये बात भी अपने दिल की तख्तियों पर लिख लें, जिस जिसको समझ आ रही है, ईरान सदका है फारूक आजम के कदमों का, सदका है ईरान फारूक आजम के कदमों का। इस्लाम का झंडा फारूक आजम ने वहां लहराया। जब कंगन उतारे गए शाह ईरान के हाथों से, तो हजरत फारूक आजम ने मौला कायनात को बुलाया,
कि आप मेरे साथ आए। हम दोनों भाई मिलकर जाकर सराका बिन मालिक को सोने के कंगन पहनाकर दुनिया वालों को बताते हैं हमारा नबी जो कहता है वो हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत। हमारा नबी जो कहता है वो होकर रहता है। हज़रात गिरामी कदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के साथ एक सवारी का सौदा किया, घोड़े का सौदा किया। तवज्जो है ना आपकी? थक तो नहीं गए आप? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक तमीद बांध रहा हूँ, खिताब तो भी आप सुनेंगे हज़रत अल्लामा मौलाना खिज़रुल इस्लाम साहब का। मैं तो एक वैसे हाजिरी के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। थक तो नहीं गए? खत्म कर दूं या आगे चलाऊं बात? नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदी के साथ घोड़े का सौदा किया। रकम का वक्त है हुआ, दिन मुकर्रर हुआ कि इस दिन रकम देकर ये घोड़ा अपनी मिल्कियत में और कब्जे में ले लूंगा। जब रकम देने का वक्त और दिन आया तो यहूदी ने कहा, जी मैंने तो आपको कोई घोड़ा नहीं बेचा, कोई सवारी नहीं बेची। अगर बेची है, मैंने कोई सौदा किया है तो आप गवाह ले आए, वो गवाही दे दे, ये सौदा हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, उस वक्त बज़ाहिर वहां तीसरा आदमी कोई मौजूद नहीं था जब ये सौदा हुआ था। हज़रत हुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, कहा हुजूर मैं गवाही देता हूं कि आपने ये सौदा किया है। अब गवाह को कहते क्या है? शाहिद। शाहिद जो मौके पर मौजूद हो, जिसने अपनी आंखों से वाकया देखा हो, वो गवाही देता है, वो शाहिद है। कहा हुज़ैमा आप तो थे ही नहीं उस वक्त और कोई तीसरा आदमी नहीं था, आप कैसे गवाही देते हैं कि मैंने ये घोड़े का सौदा किया है? आपकी तवज्जो रहे। कहने लगे हुजूर हमने तो जन्नत को माना है जबकि हमने जन्नत को नहीं देखा। हमने जन्नत को माना है जबकि हमने जन्नत को नहीं देखा। आपकी जुबान से सुना तो जन्नत पर ईमान लाए। हमने जहन्नम को माना, जहन्नम को देखा नहीं। आपकी जुबान से सुना, ईमान लाए। हमने आसमानी किताबों को किताब मुकद्दस समझा जबकि हमने उनको नाजिल होते नहीं देखा। आपकी जुबान से सुना, ईमान लाए। हमने काबतुल्लाह को अल्लाह का घर कहा जबकि हमने काबतुल्लाह को बनते नहीं देखा। आपकी जुबान से सुना, ईमान लाए। हमने सुना जिब्रील आपकी बारगाह में आते हैं, आपने फरमाया हमने जिब्रील को आते नहीं देखा, ना जाते देखा है। आपकी जुबान से सुना, ईमान लाए। सबसे बड़ी बात यह है आपने कहा अल्लाह है तो हमने कहा है। हमने तो खुदा को नहीं देखा, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा। आपने फरमाया अल्लाह है तो हमने कहा है, जबकि हमने अल्लाह को देखा नहीं। तो हुजूर जब अल्लाह के एक होने की गवाही आपकी जुबान से सुनकर दी तो ये घोड़े वाला मसला तो बहुत छोटा मसला। हजरात एक जुमला सुना दूं, बाद लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन शुक्र खुदा का कि कहा मुजद्दिद पाक ने है। ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने ये जुमला कहा, इसीलिए मैं उनकी तरफ मंसूब करके सुना रहा हूँ। वैसे भी जुमले चोरी करने की आदत नहीं है। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं हम तो रब को भी रब इसलिए मानते हैं कि वो रब मोहम्मद है। हमें तो रब का तारुफ हुजूर ने करवाया है, सरकार ने करवाया। हुजूर आपने फरमाया अल्लाह एक है तो हमने कहा एक है, जबकि हमने खुदा को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा। आपकी जुबान से सुनकर हमने अल्लाह के एक होने की गवाही दी है। हजरात गिरामी कदर, सरकार ने फरमाया अगर तू गवाही देता है तो मैं भी तुझे एक एजाज देता हूँ जो और किसी सहाबी को नहीं मिला, और किसी के हिस्से में जमाते सहाबा में से कमोबेश 1,24,000 सहाबा में से किसी के हिस्से में नहीं आया। फरमाया ये एजाज मैं सिर्फ तुझे अता कर रहा हूँ। वो एजाज ये है कि आज से पहले किसी शरई मसले के अंदर भी और आज के बाद भी किसी शरई मामले के अंदर जब तक दो मर्द गवाही नहीं देते थे फैसला नहीं होता था। ये एजाज सिर्फ तुझे अता कर रहा हूँ। जिस मामले में तू अकेला गवाही देगा तेरे अकेले की गवाही को दो गवाहों के बराबर कर। आज उसूल फिक़ह के अंदर ये उसूल मौजूद है और ये जिक्र आता है कि हजरत हुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही दो गवाहों के बराबर है। लेकिन पढ़ाने वाले हर मदरसे में ये किताब पढ़ाई जाती है, उनसे पूछना तो चाहिए यार ये एक गवाह को दो गवाह बनाया किसने है?
अगर हुजूर ने बनाया है तो इसका मतलब यह है कि हुजूर के पास इख्तियार था, तो मानो जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है वो कायनात के मालिक और मुख्तार बनकर आएगा। हजरात गिरामी कदर आखिरी बात और बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरत गजाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक जलसे के अंदर आपने बयान फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सखी कायनात के अंदर आज तक कोई नहीं है। और हकीकत भी यही है, हुजूर से बड़ा सखी आज तक कायनात में, सारे बोल दो, कोई नहीं आया। एक ईसाई उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब आप कहते हैं कि आपके नबी से बड़ा सखी कोई नहीं, जबकि मैं कहता हूं कि हातिम ताई जो ईसाई था उससे बड़ा सखी दुनिया के अंदर कोई नहीं। पूछा कैसे? कहने लगा उसके घर के 7 दरवाजे थे, मांगने वाला एक दरवाजे से आता कुछ न कुछ लेकर जाता, दूसरे दरवाजे पर आता कुछ न कुछ लेकर जाता, तीसरे दरवाजे पर आता, 7 दरवाजों से सवाल करके खैरात पाकर, मांग कर, जवाब पाकर अपनी हाजत लेकर जाता। आपके नबी के घर का तो एक ही दरवाजा था, तो सखावत तो हातिम ताई की ज्यादा हुई। तो आपने फरमाया सवाल करने वाले, तेरे सवाल के अंदर ही हुजूर की अजमत की दलील मौजूद है। तू जो सवाल कर रहा है वो सवाल खुद अजमत रसूल की दलील है। कैसे? फरमाया जो आतम ताई के दरवाजे पर आया पहले दरवाजे पर, वो दूसरे दरवाजे पर क्यों गया, तीसरे पर क्यों गया, चौथे पर क्यों गया? इसलिए पहले दरवाजे से उसकी हाजत पूरी नहीं हुई, वो दूसरे पर गया, दूसरे से इत्मीनान नहीं हुआ, तीसरे पर गया, तीसरे से मुतमईन नहीं हुआ, चौथे पर गया, 7 दरवाजे फिरा, लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं हुआ। अजमत मुस्तफा ये है, हुजूर की सखावत ये है, बारगाह मुस्तफा की एक चौखट है, उस एक चौखट पर मांगने वाला आया, मेरे नबी ने इतना नवाजा, उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर। मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। हम सारी जिंदगी भी हुजूर की तारीफ करते रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को बयान करते रहे, तो हज़रात यकीन जानिए कि अजमत मुस्तफ़ा के उस बेहद बेकिनारा दरिया के एक कतरे को भी हम नहीं पा सकते। जिस तरह आला हजरत ने लिखा था वमिन उलूम का इल्मुल लौह वल कलम के हवाले से आपने लिखा कि इमाम बुसेरी इसमें कहना क्या चाहते हैं, समझो तो समझो कि लौह कलम का इल्म हुजूर के इल्म में से एक इल्म का नाम है, इसके अलावा हुजूर का इल्म क्या है खुदा ही जानता है। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सिलसिला नक्शबंद के अजीम सरखैल थे, उनसे पूछा गया मकाम मुस्तफ़ा क्या है। आपने फरमाया तेरी अकल में इतनी वुसअत है कि तू हुजूर के मकाम को समझ सके। और बायजीद बुस्तामी वो हैं जिनके बारे में खुद दाता साहब फरमाते हैं, मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती थी तो मैं बायजीद की कब्र पर जाता था। और सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बायजीद का मकाम वलियों की मजलिस में वो है जो जिब्रील का मकाम फरिश्तों की मजलिस में है। वो हजरत बायजीद बुस्तामी पूछा गया मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। आपने फरमाया इस कायनात के अंदर एक आम बंदे के मकाम की जो इंतहा है वो बंदे मोमिन के मकाम की इब्तिदा है, जो बंदे मोमिन के मकाम की इंतहा है वो नेक मोमिन के मकाम की इब्तिदा है, जो नेक मोमिन के मकाम की इंतहा है वो मुज्तहिद के मकाम की इब्तिदा है, जो मुज्तहिद के मकाम की इंतहा है वो शहीद के मकाम की इब्तिदा है, जो शहीद के मकाम की इंतहा है वो औताद के मकाम की इब्तिदा है, जो औताद के मकाम की इंतहा है वो अब्दाल के मकाम की इब्तिदा है, जो अब्दाल के मकाम की इंतहा है वो गौस के मकाम की इब्तिदा है, जो गौस के मकाम की इंतहा है वो गौस आजम के मकाम की इब्तिदा है, जो गौस आजम के मकाम की इंतहा है वो ताबी के मकाम की इब्तिदा है, जो ताबी के मकाम की इंतहा है वो सहाबी के मकाम की इब्तिदा है। फिर सहाबा किराम में बेहतर रिजवान वाले अफजल है,
उनसे ऊपर उहद वाले हैं, उनसे ऊपर अशरा मुबशरा है, उनसे ऊपर चारों यार है, उनसे ऊपर यारे गार है। यारे गार के मकाम की जो इंतहा है वो मकाम नबुव्वत की इब्तिदा है, जो मकाम नबुव्वत की इंतहा है वो मकाम रिसालत की इब्तिदा है, जो मकाम रिसालत की इंतहा है वो उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा है, जो उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा है वो मकाम मुस्तफा की इब्तिदा है। मकाम मुस्तफा की इंतहा क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, ये सिर्फ खुदा जानता है उसने अपने हबीब को क्या बनाकर कायनात में भेजा है। शेख सादी ने कहा था ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद हुजूर से बड़ा कायनात में कोई देखा नहीं गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है इन बातों को समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।